आजकल आईटी और सॉफ्टवेयर का यूज़ बहुत ही बढ़ गया है दुनिया में। और कोविड-19 के चलते तो जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप हो गया है। आपका करियर चाहे कुछ भी हो, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एमबीए, एचआर, कुछ भी हो, अगर आपको कोडिंग आती है तो आपके करियर में आप बहुत फास्ट एडवांसमेंट कर सकते हो। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना ज़रूरी नहीं है। दूसरे भी करियर होते हैं जिसमें कोडिंग का यूज़ करके आप बहुत फास्ट प्रगति कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई भी कोडिंग सीख सकता है? उसके लिए क्या कंप्यूटर साइंस की डिग्री होना ज़रूरी नहीं है? मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे इसका एक ऑनेस्ट आपको आंसर देने का ट्राई करूंगा इस वीडियो में। पहली बात तो क्या कोई भी कोडिंग सीख सकता है? उसका सिंपल आंसर है यस। कोई भी पर्सन कोडिंग सीख सकता है। मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं। मैं यहाँ पे प्रिंसटन पब्लिक लाइब्रेरी में पाइथन कोडिंग टीच करने के लिए जाता था। तो एक 8 साल का बच्चा आता था कोडिंग सीखने के लिए और वो बहुत अच्छा कोडिंग सीख रहा था। तो 8 साल का बच्चा कितना छोटा होता है, वो कोडिंग करता था पाइथन में, मतलब ठीक ठाक कोडिंग कर लेता था। 70 ईयर की एक ओल्ड दादी माँ भी आती थी, वो भी कोडिंग सीखती थी। यहाँ यूएस में तो लोग मतलब एज ऐसा बैरियर नहीं होता है, वो लोग सीखते हैं और वो अच्छा सीख रही थी। तो 70 साल का कोई पर्सन या तो 8 साल का बच्चा सीख सकता है, तो आप सीख सकते हो ज़रूर। उसके लिए आपका फील्ड भी रिलेवेंट होना ज़रूरी नहीं है। मैं कुछ मैकेनिकल इंजीनियर्स को जानता हूँ जो कि अभी अच्छे प्रोग्रामर्स है। एक दो पर्सन तो ऐसे है, एक फिजियोथेरापिस्ट है, वो अभी डेटा साइंटिस्ट बन गया। उसने भी खुद से ही सब सीखा, वो यूनिवर्सिटी नहीं गया था। अब फिजियोथेरापिस्ट मतलब पूरा अलग बैकग्राउंड होता है, राइट, मेडिकल का। तो भी उस पर्सन ने इंटरेस्ट लेके खुद से सब सीखा और अभी वो डेटा साइंटिस्ट है। मेरा फ्रेंड है केन जी, उसकी वेबसाइट पे, उसकी यूट्यूब की चैनल है, उस पे उसने एक पर्सन का इंटरव्यू लिया था जो 10 साल से लॉयर था, वकील, लॉयर जो होता है ना, वो अभी डेटा साइंटिस्ट बन गया है। उस इंटरव्यू की लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप ज़रूर देखिए। तो आपको पता चलेगा कि लॉयर भी कोडिंग सीख के डेटा साइंटिस्ट बन सकता है। मेरी फ्रेंड है, उसका फियांसे वो सर्जन है, डॉक्टर। वो iOS पे मोबाइल ऐप बनाता है और वो बहुत स्मार्ट बंदा है, उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी चलती है, लेकिन उसको शौक है। तो आप देखो कि एक पर्सन जो है डॉक्टर है, जिसका पूरा स्टडी, पूरा बैकग्राउंड मेडिकल में है, वो भी कोडिंग सीखता है, सीख सकता है। तो आप भी सीख सकते हो उसमें। आजकल क्या हो गया है कि पहले के ज़माने में C++ और जावा मेन लैंग्वेज हुआ करती थी। उस लैंग्वेज में कोडिंग सीखना बहुत ही हेडेक हो जाता था, मेरे को पता है। वो पॉइंटर आता है ना तो भैया दिमाग घूमने लगता है। जावा में भी आपको अगर फाइल रीड करनी है लाइन बाय लाइन, ठीक है, तो देखो मैंने एक कोड दिखाया है। ये कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, याद रखना मुश्किल है। अब सेम चीज़ आपको पाइथन में करनी है तो देखो कितने इजी तरीके से हो गया। 3-4 लाइन में हो गया, एकदम इंग्लिश लैंग्वेज जैसा सिंपल, फुद्दू सा सिंपल सिंटैक्स है जो कोई हाई स्कूल में पढ़ता बच्चा भी याद रख सके। तो C++ जावा लो लेवल लैंग्वेज थी जिसको लर्न करना कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट था। आजकल हाई लेवल लैंग्वेज आ गई है, जैसे कि पाइथन, जावास्क्रिप्ट, कोटलिन। मैं कोटलिन का एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपको एक क्लास लिखना है, यूज़र क्लास जावा में, तो देखो कितना सारा लाइन ये कोड लिखना पड़ेगा। सेम चीज़ कोटलिन लैंग्वेज में एक ही लाइन में हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो कि मॉडर्न लैंग्वेजेस में कोड लिखना कॉम्पैक्ट होता है, बहुत इजी होता है। पाइथन की बात करें तो पाइथन के पाई पे कितने सारे मॉड्यूल्स हैं। आपको कुछ भी करना है ना तो मॉड्यूल को इंपोर्ट करो, 3-4 लाइन लिख दो, काम ख़त्म। मैं कॉलेज में न्यूरल नेटवर्क का मैंने प्रोजेक्ट किया था जिसमें एरर बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम C++ में मैंने स्क्रैच से इम्प्लीमेंट किया था। उस टाइम पे मेरे को वो प्रोजेक्ट करने में 3 महीने लगे थे। अब आजकल रेडीमेड मॉड्यूल आ गए हैं, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, सेम चीज़ 5 लाइन में हो जाएंगी। तो जो चीज़ कॉलेज में मैंने 3 महीने में की थी, आज कोई हाई स्कूल का भी बच्चा 5 लाइन में कर सकता है। तो आपने देखा कि कितना ईजी हो गया है कोडिंग। कोडिंग सीखने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। एक तो इंटरनेट, लैपटॉप या तो फिर कंप्यूटर, और थोड़ा विल पावर, इच्छा शक्ति, थोड़ा तुम्हें
अंदर से ये होना चाहिए कि मेरे को सीखनी है कोडिंग। तो शॉर्ट आंसर ये है कि कोडिंग कोई भी सीख सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको कोडिंग सीखनी चाहिए। आप सीखने को कुछ भी सीख सकते हो, लेकिन क्या वो सीखना आपके लिए ज़रूरी है, या तो फिर आपके लिए वो फ़ायदे कारक है। आपको अपने इंटरेस्ट, अपनी पर्सनालिटी, अपना गोल क्या है, ये सब चेक करना पड़ेगा। मेरी वाइफ जैसे मेडिकल फील्ड में है, वो उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसको लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है, उसको एक कंप्यूटर के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता। अगर आप प्रोग्रामर हो तो आपको इसके साथ पूरा दिन गुजारना पड़ेगा। कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसे होती है कि बैठे बैठे कंप्यूटर पे वो काम नहीं कर सकते, उनको बाहर जाना होता है, लोगों को मिलना होता है, वो सब उनको ज़्यादा पसंद होता है। जैसे मेरा भाई बिजनेसमैन है, उसको बाहर जाना, लोगों को मिलना, सेल्स करना, ट्रैवल करना, ये सब अच्छा लगता है। उसको कोडिंग, वो कंप्यूटर इंजीनियर है लेकिन उसको कोडिंग कभी पसंद नहीं आई, वो कभी भी कोडिंग नहीं करता था, उसको मज़ा ही नहीं आया कोडिंग करने में। मेरी वाइफ का सेम है, उसको पेशेंट को ट्रीट करना, थोड़ा इमोशनल चीज़ें होती है डे टू डे लाइफ में। हमारे तो 9 to 6 में कुछ इमोशन नहीं होता है, पूरा दिन प्रोग्राम लिखो, कोड बग आता है, बग को फिक्स करो, यही चलता है। तो पर्सन टू पर्सन प्रेफरेंस, आपकी पर्सनालिटी, आपका करियर ऑब्जेक्टिव, उसके हिसाब से आप डिसीजन लो। तो अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसे नहीं है कि आप कंप्यूटर पे बैठ सको, या तो फिर कोडिंग पसंद नहीं है, तो मत करो। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, आपको कुछ उसमें आगे कुछ करना है, तो आप ज़रूर कोडिंग करो। मैं सही में बताता हूँ, बहुत, ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, उसका एक डिसिप्लिन है। किसी भी चीज़ का लाइफ में शॉर्टकट नहीं होता है। ऐसा बोलेगा ना 1 महीने में कोडिंग, नहीं भैया, वो तो नहीं होगा। आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो किया था, लर्न कोडिंग स्टेप बाय स्टेप 3 महीने में, तो 3 महीने का टाइम आप ज़रूर लीजिए, और वो वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दी है। आप स्टेप बाय स्टेप करो उसको, सब फ्री रिसोर्सेज मैंने दिए हुए हैं, तो आप ज़रूर ही कोडिंग कर सकते हो। तो 2021 अभी नज़दीक है, तो आप ये रेजोल्यूशन दे, अगर आपको प्रोग्रामिंग में करियर बनाना है तो आप आज से ही शुरू करें। और ये वीडियो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको डाउट है। बहुत सारे लोग डाउट रखते हैं कि मैंने कोडिंग ट्राई किया था 1 साल पहले, मेरे को नहीं आया था, लेकिन उस टाइम पे आपको किसने पढ़ाया था? पढ़ाने वाले पे भी बहुत डिपेंड करता है ना। अगर कुछ अच्छी क्वालिटी टीचिंग आपको दे जाती है तो चीज़ें इजीली समझ में आती है। आप स्कूल कॉलेज में थे तो आपको पता होगा, राइट? कुछ लेक्चर बोरिंग थे, कुछ लेक्चर में बहुत मज़ा आता था। क्यों ऐसा होता है? तो आपको राइट रिसोर्स, राइट टीचर के साथ अगर आप कोडिंग सीखो तो बिल्कुल ही ईजी है। मैं यूएस में रहता हूँ, यहाँ पे तो मिडिल स्कूल के बच्चे अच्छी खासी कोडिंग कर लेते हैं, तो आप भी कर सकते हो। मेरी चैनल पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। मेरे हिंदी में पाइथन के ट्यूटोरियल्स है, आप वो देख लीजिए, उसमें एक्सरसाइज भी है। बहुत इजी है, आप ज़रूर कीजिए। आपको मैं बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।